हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। कि जैसे कि आप लोगों को हमारे शॉर्ट से वीडियो से पता चलेगा कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं। तो सबका सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि मैम आप एक बार ध्यांश को दिखा दो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ध्यांश को दिखा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि हम लोग हॉस्पिटल में क्या कैसे आए, क्यों आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा ध्यांश, ये आप लोग देख लो, सो रहा है। ये जो ये आप बैंडेज देख रहे हो इसके सिर में जो लगी हुई है, वो क्यों लगी हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम कुछ दिन पहले डॉक्टर सब्रवाल के पास गए थे, हमारी विजिट थी। तो हमने जो मतलब होता है हमारा महीने जाते हैं सेम वैसे ही गए थे। तो जैसे हम हर बार ध्यांश की जो सीजर्स के वो वीडियोस बना के लेके जाते, तो हमें अब की बार ऐसा लग रहा था कि ध्यांश को सिर्फ 1 या 2 ही सीजर आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि शायद इसके सीजर्स कम हो गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था। तो वही चीज़ हमने डॉक्टर सब्रवाल को दिखाई इसकी वीडियोज़। और चलो उस टाइम पे ये जगह हुआ था तो सर ने भी सामने से देख लिया था कि हाँ बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो जब हमने सर को बोला कि सर ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, तो सर ने भी यही बोला हमें कि है ना, ये शायद इसको कुछ झटके आ रहे हैं। तो जैसे सर ने हमसे पूछा कि ये ऐसे करता है, हम लोगों ने भी हाँ ये चीज़ें नोट की कि हाँ ऐसे करता है। लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं भाई, ये सीजर्स नहीं है, हमें ऐसा लग रहा था। लेकिन वही है कि जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता है। फिर हम लोगों इसको डॉक्टर ने इसका फिर 24 आवर्स का ईईजी लिखा। ईईजी एक टेस्ट होता है, वो आप सब लोगों को पता ही होगा कि सीजर्स के लिए वो टेस्ट होता है। तो वो उस टेस्ट की अपॉइंटमेंट हमें अब आज मिली थी मंडे को सर गंगाराम हॉस्पिटल में। ये जो टेस्ट है 24 आवर्स तक होता है। इसमें 24 आवर्स तक मतलब सारी वायर्स, मतलब जो भी ईईजी टेस्ट पे जो वायर्स होती है वो सारे आपके मतलब बच्चे के ब्रेन में लगा के और पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है। उसमें आपको ये पता चल जाता है कि भाई बच्चे को सोते वक्त कितने सीजर आ रहे हैं और वो जगा हुआ है तब उसको कितने सीजर्स आ रहे हैं। क्योंकि कई बार साइलेंट सीजर्स होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं चल पाते। इसका ये टेस्ट लास्ट ईयर भी हुआ था जनवरी में, तब भी यही प्रॉब्लम थी कि इसको वो सीजर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे और साइलेंट सीजर्स भी थे। तो वो हमें ईजी की रिपोर्ट में ही पता चला कि हाँ इसको जो सीजर्स हैं वो सोते वक्त भी आ रहे हैं और काफ़ी टाइम तक आ रहे हैं। तो वही अब फिर से जानने के लिए कि भाई इसके सीजर से क्या सिचुएशन है, क्या मतलब ज़्यादा बड़े हैं कम हुए हैं, वही चीज़ जानने के लिए। और इतना हाइपर एक्टिव क्यों हो गया है अचानक से। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसका जो ये टेस्ट चल रहा है, इसमें कैप इसलिए लगाई गई है ताकि कोई वायर हिले ना। ध्यांश बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बच्चे अपना हाथ इधर उधर मारते रहते हैं और जिसके कारण ये वायरें हिल जाती हैं और फिर 24 आवर्स रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो ये पूरा सब कुछ बांध दिया गया है ताकि जो वायर्स है वो हिले ना और आसानी से बच्चा टेस्ट करवा लें। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तकलीफ होती है, दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस सिर्फ इसलिए है कि वो वायर हिलाए ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पूरा ग्राफ है जो वहीं पे ही आ रहा है। ये पूरा रिकॉर्ड होगा 24 आवर्स तक है। तो जो इसका टेस्ट वो 2 बजे स्टार्ट हुआ था और कल 2 बजे ही इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। रिपोर्ट है वो 2-3 दिन के बाद आएगी और उसके बाद हम डॉक्टर के पास विजिट करेंगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे हुआ टेस्ट, को कैसे सुलाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम जब आप अपने घर से आते हैं हॉस्पिटल, तो आप बच्चे का हेड वॉश करके लाएंगे। क्योंकि जो ये तार्स हैं, जो तार से इनकी क्लिप है जो चिपकाई जाती है बच्चे के सिर में, वो एक क्रीम के थ्रू ही चिपकाई जाती है। तो वो आसानी से लग जाए, सिर जो हेड है वो गंदा ना हो। तो इस वजह से ये पहले ही बोल देते हैं कि आप हेड वॉश करके लाइए बच्चे का। उसके बाद फास्टिंग इसमें कुछ नहीं होती है। आप बच्चे को खाना खिला के लेके आइए। ध्यांशु पूरा खाना खा के आया था। आने के बाद उसने यहाँ पे दूध वूध भी पिया। जब तक इसका एडमिशन हुआ सब कुछ हुआ, सब खिला पिला दिया था। फिर उसके बाद इसको जो मेडिसिन दी गई वो नींद की मेडिसिन दी गई ताकि बच्चा सो जाए। वो इसलिए दी गई ताकि ये बीच में ना उठें और टेस्ट कंटिन्यू चलता रहे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइपर था, हाथ पैर कंटिन्यू इधर उधर मार रहा था, तो हमें थोड़ा सा डर था कि पता नहीं कि टेस्ट कैसे करवाएगा। तो हमें की टेंशन थी। लेकिन चलो वो मेडिसिन ने अपना असर किया और ये आराम से सो गया। तो जब अब ये 2 बजे टेस्ट शुरू होता तो ये अपने शाम को अपने टाइम से उठ गया। उठने के बाद जब ये उठा तो उसके बाद ये थोड़ी देर मतलब 1-1.5 घंटा रहा कि भाई चलो उसने इतने ही देर में सारी अपनी वायर थी जो वो सारी निकाल दी थी। फिर हमने इसको खिलाया पिलाया, इसको जो मेडिसिन थी वो दी, फिर इसको दोबारा से फिर सुला दिया गया।
तब से ये सो ही रहा है। और अब देखते सुबह इसका क्या रहता है, उसके बाद आगे डॉक्टर बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मेडिसिन है वो बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, जैसे थियांश का जो वेट था उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दी गई। अब जो इसकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही बताएंगे कि क्या सीजर्स आ रहे हैं, कितने सीजर्स आ रहे हैं, तभी मेडिसिन चेंज करेंगे। हालांकि डॉक्टर ने इसकी कुछ मेडिसिन चेंज कर दी हैं, लेकिन अभी इसको 4-5 दिन से एक प्रॉब्लम और हो गई है कि इसको एस्पिरेशन फिर से स्टार्ट हो गया है। वो भी हम डॉक्टर से आगे डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या पता कोई दवाई का साइड इफेक्ट हो कि भाई जिसके कारण इसको सिक्रेशन ज़्यादा हो गया है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या चीज़ है। और क्योंकि जब रिपोर्ट्स भी आ जाएगी फिर हमें भी क्लियर हो जाएगा कि सीजर्स कितने आ रहे हैं, साइलेंट सीजर से क्या है या हाइपर एक्टिव या सही हो रहा है, मतलब XYZ जो भी है वो हमें रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। अब तो इसका ईजी चल ही रहा है। फिर से मैं आप लोगों को आपको बेटा दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा थियांश, इसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, अपना प्यार दे। बेड पे इसको लेटना नहीं था, बस इसको ये था कि मम्मा की गोद में लेटना है। मैं भी इसको अपनी गोद में लेके आराम से बैठी हुई हूँ। हाँ, फिर मैंने सोचा कि चलो इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब वीडियोस डालूंगी तो आप लोग पूछोगे कि मैम क्या हुआ क्या हुआ, तो सबसे पहले आप लोगों को बता ही देती हूँ कि ठीक है, वैसे कोई इतनी दिक्कत है नहीं, कि मतलब वैसे ठीक है। जो टेस्ट हो रहा है वो सिर्फ इसके लिए ही हो रहा है। लास्ट ईयर भी हुआ था 24 आवर्स का, इस साल भी हो रहा है। बस हमें जो टेंशन है ना, हमें सिर्फ ये टेंशन है कि पता नहीं टेस्ट में मतलब जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या आएगा, कितने, कभी ये ना हो कि कॉन्टिन्यू सीजर आ रहे हो जिसे हम सही समझ रहे हो वो सारे नेगेटिव ना निकल जाए। बस थोड़ा हमें इस चीज़ का डर है। और तो सब भगवान के हाथ में है। आप सब अपना प्यार और ब्लेसिंग्स बनाए रखें। मैं जल्दी ही जो इसकी रिपोर्ट्स की वीडियो है वो अपलोड करूंगी। कोशिश करूंगी कि मैं जब जाऊंगी डॉक्टर के तो मैं पूरा व्लॉग बनाऊं और आपको तभी बता दूं कि क्या इसकी रिपोर्ट्स है। मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। इसके जो बहुत पुराने फैंस हैं उन लोगों के भी मैसेज आने शुरू हो गए कि क्या मैम थियांश फिर से हॉस्पिटलाइज हो गया। तो ऐसे हॉस्पिटलाइज वैसे नहीं हुआ है, लेकिन मतलब जो टेस्ट है वो ही लंबा चलेगा, इसलिए हॉस्पिटलाइज करवाया। इसी में ही सारा पता चलता है कि बच्चे को सीजर्स कितने आ रहे हैं और साइलेंट आ रहे हैं, सोते वक्त आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, वो सब इसी में ही पता चलेगा। वो हमें चलो डॉक्टर आगे बता ही देंगे। तो ओके, बाय बाय। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स थियांश के लिए हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आप सबका ही प्यारा सा क्यूटू सा बच्चा है। अब देख रहे हो कितना इनोसेंट सा लग रहा है सोते हुए। चलो ओके, बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।